हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लगातार अपनी तैयारी के लिए मेहनत कर रहे होंगे। इसी एक अच्छे मोटिवेशन के साथ मैं आपकी आज की एक क्लास जो है शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले वाली क्लास आई होप आपने देखी होंगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए। उसके साथ ही इनके जो है आप अपने माइंड ब्लोइंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर इन क्लासेज को आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी सर्च करने में, इसलिए मैंने अलग से बीएसएफ की प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ जाके आप इन्हें देख सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि अपन शुरू करते हैं जीके के क्वेश्चन, जीके टॉप क्वेश्चन, स्टैटिक्स जीके क्वेश्चन इन हिंदी। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, जो पहले कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए थे वो क्वेश्चन लिए गए हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो इसमें करने वाले अपन, और जो क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछे गए क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन इसमें मैंने लिखे हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन अपन चलते हैं इसी चीज़ के साथ, और एक बात और बताने वाला था मैं वो भी बता देते। चलो अभी क्वेश्चन शुरू कर लेते फिर आगे बताएंगे उस बात को। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि निम्न में से कौन सा मौलिक अमल पाया जाता है। कौन सा अमल, सेब में कौन सा अमल पाया जाता है, सेब में कौन सा अमल पाया जाता है। ये क्वेश्चन दिया गया है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया आपका मौलिक अमल, सेकंड वाला दिया गया साइट्रिक अमल और लैक्टिक अमल, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका बेंजोइक अमल। देखो मैं आपको बता दूं कि आपको वैसे तो इनका सबका पता ही होना चाहिए और पता चल भी जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन के साथ साथ आपको साइंस के क्वेश्चन भी बहुत परीक्षाओं में आजकल पूछने को मिलते हैं, तो साइंस पे भी आपको अपना पूरा ध्यान रख लेना है। उसके साथ अपने जो मैथ, रीजनिंग, जीके इनकी आप क्लासें लगातार कर रहे होंगे। अन्यथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको अगर किसी भी तरह का सजेशन या सुझाव हो तो। पहला क्वेश्चन दिया गया है सेब में कौन सा अमल पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो होने वाला है मौलिक अमल, इसका सही आंसर होगा। मौलिक अमल इसका सही आंसर होने वाला है। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इमली में कौन सा अमल पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए आपका टार्टरिक अमल, लैक्टिक अमल, मौलिक अमल और इनमें से कोई नहीं। अभी आपने देखा, आपने अभी पाया था कि जो ये मौलिक अमल है ये किस में पाया जाता है। मौलिक अमल आपने पाया कि मौलिक अमल सेब में पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है। तो अब पूछा इमली में कौन सा अमल पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो है ना ये आपका राइट ए हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। तो जो है अगर इसकी बात करें इमली में कौन सा अमल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अमल पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही मैं बता दूं कि लैक्टिक अमल किस में पाया जाता है। अगर इसकी बात करें, आपको पूछे कि लैक्टिक अमल किस में पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि दूध में लैक्टिक अमल पाया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। मैं ऑप्शन से बहुत सारी बातें 25 क्वेश्चन का डेली सेट लेके आता हूँ मैं, और इस 25 क्वेश्चन के सेट के साथ मैं आपको जो है 20-50 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन इनके ऑप्शन से बता देता हूँ। तो ये आपको इस तरह करके डेली 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखो लगातार आप किसी की वीडियो देखोगे, मोटिवेशन वीडियो देखोगे या फिर और की कुछ करोगे, या लगातार ये सर्च करते रहोगे कि पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी, अब की बार क्या रहेगी, ये सब चीज़ें फेक वीडियो भी जो चलती रहती है यूट्यूब पे, इनके पीछे मत भागो, अपनी तैयारी पर ध्यान दो। पिछली बार जो हुआ था वो अब की बार रहने वाला नहीं है। कट ऑफ पिछली बार की क्या डिपेंड करेगी, एक बात बताओ। जब क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम होगी, क्वेश्चन पेपर ईजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ
ये दिया गया है कि तो इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हो तो एक महीने में आपके 1500 के समथिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। 25 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ डेली, प्लस 25 उनके साथ एक्स्ट्रा बातें बता दी जाती हैं, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। और 50 क्वेश्चन 30 दिन के हिसाब से 1500 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। और पेपर तक ये लगातार क्लासें रहने वाली, तो अपने साथियों को भी ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो इसके साथ मैं आपको एक अच्छी बात भी बताऊंगा। पहला ऑप्शन दिया गया लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, और सी ऑप्शन दिया गया सिट्रिक अम्ल, और ये सभी। देखो मैं आपको पहले तो बता देना चाहता हूँ कि इसका सही आंसर जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और देखो जो हड्डियों में जैसे बैठे रहने पर आप बैठ गए और बैठे रहने पर आपके पैरों में दर्द होने लगता है, तो इस तरह का जो या ज़्यादा वर्क कर लेते हो उसके बाद आपके पैरों में दर्द होने लगता है, तो उसके कारण किसके कारण होता है? वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण दर्द होने लगता है। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको ध्यान रहेगी ये बात। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, ये चिट्टी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चिट्टी में पाया जाता है। चिट्टी के डंक में कह सकते हो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीन की राजधानी कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, फिर भी कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। वैसे इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए दिया गया न्यूयॉर्क, हेनसंग, बीजिंग और मॉस्को। चीन की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है कौन सी चीन की राजधानी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि चीन की राजधानी की अगर बात करें तो चीन की जो राजधानी है ना, वो आपकी सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वैसे मैं बता देता हूँ अभी के लिए, चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग है, ध्यान रखना इस बात का। और ये दिया गया मॉस्को जो है, मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। मॉस्को किसकी राजधानी है? रूस की राजधानी है। रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। रूस की जो मुद्रा की बात करूं तो रूस की अगर मुद्रा की बात करूं तो रूस की मुद्रा जो है कौन सी होने वाली है? रूबल। और मैंने इसके खेल की भी बात करी थी। रूस का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा आपका? शतरंज रहने वाला है। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज। और रूस की अगर संसद की बात करूं, देखो ये चीज़ें बार बार अगर रिपीट करोगे तो बहुत सारी याद हो जाएंगी। तो रूस की अगर संसद की बात करूं तो रूस की संसद आपकी ड्यूमा है। आपको वीडियो को रोके ये सब चीज़ें एक जगह नोट कर लेनी, ताकि बार बार रिपीट करोगे तो आपको आज ईजिली याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आई होप आपकी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करने में कोई कसर ना छोड़े भाई, क्योंकि अपना यूट्यूब चैनल अभी नया है और छोटा है, तो कुछ टाइम बाद ये चीज़ें करने की कोई मैं आपको नहीं बोलूँगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो अम्ल से संबंधित 5-6 क्वेश्चन इसमें आए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल 2 बार आ गया, लेकिन आपको पता है ये लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? अभी मैंने बताया। मैलिक अम्ल भी आपको पता है। देखो अब ऐसे पता चल जाएगा तो फिर ऑप्शन अपने आप पता चल जाएगा। जैसे मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है, आपको सबको पता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ लैक्टिक अम्ल की, तो आपको पता ही होगा कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है।
दूध और दही में पाया जाता है। तो अब ऑप्शन ये भी मैली कमल ही था, लैक्टिक कमल ही था, तो ऑप्शन अपना कौन सा रह गया, ए। तो ये आपका राइट आंसर होगा। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किडनी की पथरी को क्या कहते हैं। किडनी में जो पथरी हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो किडनी की पथरी को क्या कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए गए आपका, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है सोडियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम फॉस्फोरस और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपको पता भी चल गया होगा, इसका सही आंसर बी रहने वाला है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा क्वेश्चन है। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रख लेनी, अगर आपसे कोई पूछे कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है या किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है या सबसे छोटी इकाई, उसे क्या कहा जाता है, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो किडनी की संरचनात्मक या सबसे छोटी इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन है। और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी होता है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल है सहयोगी होता है, ये ऑप्शन में दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया बेंजोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। देखो आज साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन साइंस के जो पूछे गए क्वेश्चन है बार बार वही क्वेश्चन, इसमें जीके के भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं सारे ही साइंस के हैं। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल जो है सहयोगी है, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे HCl कहते हैं या इसे जठर रस भी कहा जाता है, कई बार जठर रस भी कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है, तो वो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, HCl, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। इतना आसान क्वेश्चन, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऑप्शन दिया गया हैदराबाद, केरल, मिजोरम और मणिपुर। तो मैं आपको बता दूं कि साइलेंट वैली जो है ना केरल में स्थित है। कोई देरी नहीं करनी इस क्वेश्चन में, एकदम आसान क्वेश्चन। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, अगर कोई आपसे पूछे कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और अगर हमसे बात करें कि मैंने पहले भी कल भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर बात करें केरल की, तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है केरल का। लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर कौन है, लिंगानुपात, सॉरी एक सेकंड के, तो ये क्वेश्चन था आपका कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया था हैदराबाद, केरल, मिजोरम और मणिपुर। तो आपको सबको पता होगा कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केरल। तो मैं बता रहा था कि केरल में आगे चलेंगे अपन, तो क्या था, ये दिया गया था कि केरल में ये दिया गया था, केरल इसका सही आंसर होगा। और लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका होगा, केरल का होगा। लिंगानुपात है वो एकदम से बैक हो गए, तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ मैं। लिंगानुपात में प्रथम स्थान पर कौन है, केरल है। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, यानी कि आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन जो है वो किस में है, केरल के लोगों में है। यानी कि केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलते हैं, केरल में। एजुकेशन यानी कि यहाँ की हाई है, मैंने पहले भी बताया ये बात। शिक्षा में प्रथम स्थान पर, ऐसे कह सकते हो, शिक्षा में प्रथम स्थान पर कौन है, केरल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया गया आपका गुरुग्राम, फ्रांस, जर्मनी और USA। गुरुग्राम, फ्रांस, जर्मनी और USA ये आपका ऑप्शन में दिया गया। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो होने वाला है ये आपका हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। इसे ISA भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ISA। अगर किसी दिन ऐसे दे दे ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, हरियाणा, गुरुग्राम में स्थित है। और इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर करी थी, इंडिया प्लस फ्रांस दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिए गए आपके
केरल, तिरुवनंतपुरम, अगरतला और दिल्ली, इनमें से दिल्ली। तो इनमें से बताना आपको कौन सा सही आंसर होगा। तो बिना टाइम ख़राब किए मैं बता देना चाहता हूँ आपका इसका सही आंसर होगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतीश धवन केंद्र कहाँ स्थित है। सतीश धवन केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद, श्रीहरिकोटा, राजस्थान और बेंगलुरु। तो आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। शाबाश, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो। तो इसका सही आंसर जो है श्रीहरिकोटा रहेगा। और श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा आ जाए या आंध्र प्रदेश आ जाए तो आपको ध्यान रख लेना है कि सतीश धवन केंद्र कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली, चेन्नई, गोवा और मणिपुर। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये दो चीज़ें ध्यान रख लेनी, मैं दोनों ही बातें बताता हूँ। कि एक अगर आपसे पूछे कि कृषि अनुसंधान केंद्र किसकी बात करें, आपसे पूछे कि कृषि अनुसंधान केंद्र प्लस उसके बाद आपको बात करें, आपसे पूछे कि मौसम अनुसंधान केंद्र, आपसे दो चीज़ें पूछे कृषि और प्लस मौसम की बात करें तो इन दोनों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये दोनों अपने न्यू दिल्ली में स्थित है। ये दोनों अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। आपको पता चल गया होगा इसका ए इज़ द राइट आंसर। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जो भी नए हैं उनको मैं फिर से बता दूँ कि इस वीडियो की पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसे ज़रूर ज्वाइन करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये क्लासें रेगुलर होने वाली है। कोई भी सजेशन या सुझाव आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन दिया गया फिलीपींस, कटक, मध्य प्रदेश और थाईलैंड। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात करें, केंद्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है कटक उड़ीसा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो मनीला की राजधानी फिलीपींस में होने वाला है। और अगर बात करूँ केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करूँ तो कटक उड़ीसा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2023, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। ऑप्शन दिए गए भारत, रूस, फ्रांस और कतर। ऑप्शन दिए गए भारत, रूस, फ्रांस और कतर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होने वाला है ये आपका हो जाएगा भारत। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, भारत में। इसके साथ ही आपको ध्यान रख लेना है कि मैंने बताया था फीफा वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022, वर्ल्ड कप 2022, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा। तो ये मैं बता दूं आपको कतर की राजधानी दोहा में होने वाला है। जो क्वेश्चन मैं 2-3 बार बता चुका और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया मेजर सोमनाथ, मेजर ध्यानचंद, मेजर एस कुमार और इनमें से कोई नहीं। ऐसा ही कोई बच्चा होगा शायद ही जिसका ये क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि आपको सबको पता हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। यानी कि इसका सही आंसर जो होने वाला है वो बी, इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो ऑप्शन दिए गए ग्रीन हाउस गैस, कार्बन उत्सर्जन, हाइड्रोजन गैस और सीएनजी। मैं आपको इसके बारे में पहले 2-3 बातें और बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, कार्बन 0 उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा गया है वो कौन से वर्ष का रखा गया, तो मैं आपको बता दूं 2070 तक कार्बन उत्सर्जन 0 कर दी जाएगी, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। कार्बन उत्सर्जन 0 का लक्ष्य मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन उत्सर्जन 0 का लक्ष्य की अगर बात करूँ तो 2070 तक, सन 2070 तक कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाई जाएगी। ग्रीन हाउस गैस की बात करें, हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं उसके बाद, तो मैं बता देता हूँ आपको पहले हाइड्रोजन गैस। आपको पता है मैंने पहले भी एक में क्वेश्चन में बताया था कि हाइड्रोजन गैस है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस को क्या कहा जाता है, भविष्य का
ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और सीएनजी संपीड़ित नेचुरल गैस आपको पता है कि स्वच्छ ईंधन के नाम से जाना जाता है। इसे भी क्या जाना जाता है? स्वच्छ ईंधन के नाम से जाना जाता है, स्वच्छ ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो किससे है? ग्रीन हाउस गैस से है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17वां क्वेश्चन, और आप क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि देखो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक लंबे समय तक अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ लिए तो सफलता मिल जाएगी। और देखो नए नए यूट्यूब चैनल पे जाने से अच्छा है आप किसी दिन एक यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो और उसे ही सब कुछ मानो और वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर दो, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। और मैं इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी तरह का सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से स्थित है, का संबंध किससे है? ओजोन परत, संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन हाउस और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। इसके साथ ही मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि ओजोन परत की सांद्रता जो मापी जाती है, ये मैंने कल भी बताया था, ओजोन परत की सांद्रता जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, या ओजोन परत को मापने की इकाई ऐसे पूछ ले तो वो होती डोब्सन, होती डोब्सन। और मैं आपको बता दूं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले किसी दिन कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 का क्वेश्चन दिया गया आपका कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। आई होप आपको सबको पता होगा, एकदम आसान क्वेश्चन। रूबल, रुपया, टका और ग्रेन। तो मैं आपको बता दूं बांग्लादेश की मुद्रा की बात करिए उससे पहला ऑप्शन आया देखो रूबल। तो रूबल किसकी मुद्रा है? आपको ये पता होना चाहिए, रूस की मुद्रा जो है रूबल है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका शायद पहले किसी क्वेश्चन में कि रूस की मुद्रा क्या है, आपकी रूबल है। और टका की, रुपया की बात करूं तो आपको पता है भारत की जो मुद्रा है, भारत और श्रीलंका की मुद्रा जो है वो रुपया है। टका की बात करूं तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। तो सी इज़ द राइट आंसर, इसका टका इसका सही आंसर होगा। 19 का क्वेश्चन दिया गया आपको, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्लास अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि देखो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। मुश्किल से जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उनको छाट के मैं जो है आपके लेके आता हूँ, फिर उनकी पीडीएफ बनाई जाती है, फिर आपको बताया जाता है और उनसे संबंधित और सारी बातें भी बताई जाती है आपको। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान रखना आपको ऑप्शन ए दिया गया 1912, 1919, 1921 और 1920। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका सही आंसर जो है 1912 होगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित? ऑप्शन दिया गया पेरिस, फ्रांस, वाशिंगटन डीसी और अमेरिका। तो मैं आपको बता दूं बिना टाइम ख़राब किए, लेकिन एक बात और भी बता देना चाहता हूँ मैं। देखो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक प्लस उसके बाद विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आप यही याद रखना। अभी मैं बताऊंगा बात आगे आपको, क्या बताने वाला था मैं आपको कि विश्व बैंक का मुख्यालय अगर आपसे कोई पूछे तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वो जो ऊपर लिखा है। एशियाई बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें तो कोई ऑप्शन की आवश्यकता होगी भी नहीं आपको, और फिर भी अगर है तो ऑप्शन तो आप देख ही पाते हो। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना मैं बता देता हूँ कब हुई, 1966 में। इसकी स्थापना 1966 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? ऑप्शन दिया गया है मनीला, ए ऑप्शन दिया गया है मनीला, सेकंड कतर, दिल्ली और गुड़गांव। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन सा होगा? मनीला, मनीला इसका सही आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। ए इज़ द राइट आंसर।
आरबीआई की स्थापना कब होगी। देखो इन क्वेश्चन को अगर आप लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं और इनके बारे में जो मैं अदर चीज़ें बताता हूँ ये भी आपको याद रहेंगी। अन्यथा आप पीडीएफ से भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, शाम को सोते समय फिर रिवाइज़ करें, एक बार सुबह उठ के फिर रिवाइज़ कर ले, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन रिपीट होने ही है आपके। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन दिया गया आपका अप्रैल 1949, अप्रैल 1935, अप्रैल 1919 और मई 1919 और जून 1764। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है। कल भी मैंने बताया था क्वेश्चन कि भारत का कौन सा केंद्रीय बैंक है, नहीं देखी है तो वो लास्ट वाली क्लास आप देख लेना और अभी से रेगुलर रह जाओ, क्योंकि अभी तो 3-4 क्लासें ही हुई है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना की बात करूं तो अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस आयोग के अनुसार हुई थी, किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, तो मैं आपको बता दूं यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यंग हिल्टन आयोग आपको याद रहेगा, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करूं, देखिए सब चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी और कहीं एक जगह लिख लेनी। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करूं तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपको पता भी होगा आई होप कि ऑप्शन दिया गया जेनेवा, पेरिस, न्यूजीलैंड और लेह लद्दाख। उससे पहले एक बात सुनो, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनके भी आगे W आ जाता ना लगभग, उन सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उन सभी का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। या फिर आपको ये दो चीज़ें ही ध्यान रख लेनी अभी के लिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में स्थित है। तो आपका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, आपका जेनेवा इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं बता दूं, जो भी यूट्यूब चैनल पे न्यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप इनकी PDF कर लें और अपनी तैयारी निश्चित रूप से करें। कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन आज का, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान केरल, ऑप्शन दिया गया केरल, जम्मू कश्मीर, गुजरात और बेंगलुरु। आपको सबको पता होगा, नहीं मैं बता भी देना चाहता हूँ आपको कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत बार यानी कि 100 से ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसी ना किसी परीक्षा में आता ही रहता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में। ये क्लास थी और आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा और आपको ये अच्छी भी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अपनी लगातार मेहनत करते रहें और ये सबसे बड़ी बात है। और बेफालतू के चक्कर में ना पड़े कि इधर उधर सर्च करते रहे कि कब जो होना है प्रोसेस उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, कब फिजिकल होगा, कब टेस्ट होगा, सारे नोटिफिकेशन आपको आएंगे। और कोई भी अगर ओरिजिनल नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल तो मैं आपको क्लासेज के दौरान या वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। तो आप अपनी तैयारी ज़रूर करते रहे और आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आपके भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आपको जल्दी जॉब मिले और आप अपने जो काम में जो है लगातार लगे रहें, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। थैंक यू।